दिन की लोग 5 से लेके 10 कप चाय पी लेते हैं। और बेड टी तो वाकई बहुत नुकसान करती है। मैक्सिमम लोग सुबह उठते आंख ही नहीं खुलती हम भारतीयों की कि भाई चाय मिलेगी तो टॉयलेट जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। आप जितने ज्यादा चाय पिएंगे उतना नुकसान आपका होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एच के खरबंदा। डॉक्टर एच के खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। शुक्रिया विभोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभोर। आजकल चाय का चलन चला है कि कोई भी आए फिर भी चाय पी ले, मतलब दिन की लोग 5 से लेके 10 कप चाय पी लेते हैं। तो ये कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए? भारत में चाय का कल्चर बिल्कुल माना जाता है। आइए चाय पे मिलते हैं। इवन बहुत ज्यादा चाय का चलन हो गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो चाय को सभ्याचार माना जाने लगा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाय वैसे एंटीऑक्सीडेंट वाला अच्छा पेय है, लेकिन वही बात है कि मात्रा इसकी बहुत कम चाहिए। दिन में 1 या 2, इससे ज्यादा आप चाय नहीं पिएंगे। 2 कप से ज्यादा नहीं पिएंगे। और चाय कौन सी लें, कैसे बनाएं, ये सब बातें इसमें बहुत मैटर करती हैं। कई लोग दूध में पत्ती डालते हैं, तो भाई वो नुकसान ज्यादा करेगी, फायदा कम करेगी। कई लोग चाय को काढ़ काढ़ के काला कर देते हैं, वो भी नुकसान ज्यादा करेगी, फायदा कम करेगी। चाय में टेनिन नाम का एंड प्रोडक्ट है। और ये, अब मैं विभोर जी आपको अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बताऊं तो जब हम डाइसेक्शन कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो जब इंटेस्टाइन्स काटी तो अंदर से देखा मैंने, ब्लैक सा रंग लगा मुझे। तो मैंने अपने प्रोफेसर को पूछा, मैडम को, कि मैम ये ब्लैक क्यों है भाई अंदर से? हमने तो आपने पढ़ाया कि म्यूकोजा पिंक होता है, ये ब्लैक कैसे पड़ गया? तो मैडम कहती, बेटा आप चाय पीते हो? मैंने कहा हाँ जी पीता हूँ। तो कहती, जो चाय सारी उम्र इस आदमी ने चाय या कॉफी पी थी, तो ये उसका रंग है इंटेस्टाइन्स पे। तो ये हालत है चाय पीने वालों की। अंदर इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें भी अंदर से काली पड़ जाती हैं चाय पी पी के। तो चाय को लिमिट में आप पीजिए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। और बनाने का, देखिए विभोर जी, मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। आम जनता को शायद ही पता हो कि चाय की शुरुआत कैसे हुई। जी। तो मैं आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग ये वाकया बताने वाला हूं। तो कोई चाय नाम की चीज नहीं होती थी। तो कोई राजा महाराजा अपना गर्म पानी पी रहे होंगे, तो पीते पीते ना गलती से उड़ के उनके उसमें पानी में एक पत्ता आके गिर गया। पत्ता गिर गया जी। तो कुछ देर पड़ा रहा उसमें गर्म खौलते पानी में। तो पानी ठंडा, और जब उन्होंने उसको पिया तो कहते, यार आज पानी बड़ा स्वाद है यार, क्या किया भाई तुमने? बुला लिया नौकरों को। पहले तो नौकर डर गए, फिर उन्होंने बताया कि सर ये पत्ता गिर गया था राजा जी, तब इसके। वो कहते, रोज इसी पत्ते की बनाओ भाई, ये क्या है? इस तरह चाय की शुरुआत हुई। तो देखिए, शुरुआत जब हुई तो पानी में हुई। जी। आप, बेस्ट तरीका ये है कि पत्तों वाली अगर चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वरना कोई भी चाय हो, चाय को ऊपर उबालने की बजाय जो इंग्लिश तरीका था चाय, देखिए इंग्लिश तरीके में टी सेट होता था। टी सेट में दूध अलग आता था, पत्ती अलग मिलती थी, और पानी में चाय घोल के दी जाती थी। तो उस तरीके से अगर आप पत्ती को कोशिश करें कि ऊपर बॉयल करने के बजाय डिप वाली चाय पी लें, या अगर करें भी तो पहले आप पानी को बॉयल कर लें, फिर 1 आधा चम्मच, इससे ज्यादा दूध कभी न डालें चाय में। और बॉयल अच्छे से करके जब बॉयल पूरा हो जाए तो पत्ती डाल के गैस बंद करके ऊपर से ढक दें 5 मिनट। ये तरीका है चाय बनाने का। इस तरह से अगर आप दिन में 1 या 2 कप चाय पिएंगे तो वो नुकसान की बजाय आपको फायदा पहुंचाएगी, एंटीऑक्सीडेंट होगी। और खाली पेट चाय ना पिएं। और 1 गिलास पानी पहले पी लें। जब भी आपने चाय पीना है तो पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए और फिर चाय पीजिए। और बेड टी तो वाकई बहुत नुकसान करती है। मैक्सिमम लोग सुबह उठते आंख ही नहीं खुलती हम भारतीयों की कि भाई चाय मिलेगी तो टॉयलेट जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ये सोचने की बातें हैं। इसको आप हर्बल टी से सुबह रिप्लेस कर सकते हैं, या गर्म पानी से रिप्लेस करते हैं, वो भी उतना ही काम करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि
उसमें होता क्या है, पानी आप जब पीते हो तो आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है, इसलिए आपको आसानी से स्टूल पास हो जाता है। ये फैक्टर है। तो ये आदत की बात है। धीरे धीरे चाय लिमिट में लें, बहुत कम लें, न भी पिए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर सभ्याचार निभाना है तो चाय की प्याली टकरानी है तो अब देखिए अल्कोहल वाले भी तो हैं, अगर वो नहीं पीने वाले तो वो भी तो साथ बैठ के तो नींबू पानी पी लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आप हर्बल टी पी के भी सभ्याचार निभा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सी चाय सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है? बिल्कुल विभोर जी, बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए बात वही आ गई, खाने पीने की चीजों में सरफा नहीं करना है। सबसे महंगी चाय सबसे अच्छी है, सिंपल सी बात है। भारत जो एक्सपोर्ट होती है भारत से, भारत विश्व में सबसे बड़ा, श्रीलंका और भारत सबसे ज्यादा चाय यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है और बड़े शानदार इसके खेत होते हैं, स्टेप में होते हैं पूरे, बड़े शानदार विजन वहां होता है चाय के बगानों में। और बड़े सारी टोकरी लेडीज लटका के पीछे चुन रही होती पत्तियां, सो पत्तियों को क्रश करके ही चाय बनती है। तो अगर, और कई चाय ऐसी हैं जो पत्तियों वाली भी है, वो महंगी वाकई बहुत है। तो नेचुरल और जितनी अच्छी चाय, जितनी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो महंगी चाय है, वो आप अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। कॉस्ट, खाने की चीजों में कॉस्ट की तरफ न जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं। क्वालिटी को पहचानने का एक तो ट्रस्टेड ब्रांड नेम और कॉस्ट। तो जितने अच्छी चाय होगी वो नेचुरली थोड़ी सी महंगी होगी, कोई बात नहीं। चाय हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है? देखिए बिल्कुल चाय नुकसानदायक, मैंने जैसे आपको वाकया सुनाया कि टैनिन की लेयर बन जाती है, चाय से एसिडिटी हो सकती है, आपको चाय की वजह से माइग्रेन हो सकता है, और चाय के विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर आप चाय के, आप एडिक्शन हो जाती है चाय की। क्यों? कैफीन और टैनिन ये मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी आएगा, जब आपको थकावट लगे तो चाय पीने का इच्छा होगी, आप चाय पी लेंगे, चुस्ती आ जाएगी, कुछ देर चुस्ती रहेगी, फिर और ज्यादा थकावट हो जाएगी, फिर चाय चाहिए। इसीलिए लोग 10-10, 15-15 कप चाय पी जाते हैं। जब लगा घंटे बाद तो ले आओ भाई चाय दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि शरीर काम करना, लेजीनेस आ गई है, शरीर मसल्स थकने शुरू हो गए हैं, तो उसको टेम्पररी बूस्ट देने के लिए चाय का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन आप जितने ज्यादा चाय पिएंगे उतना नुकसान आपका होगा। देखिए चाय कम, एक मौके पे आप अपना स्वाद भी ना खराब करें। दिन में अगर 10 बार आपने चाय पीनी है तो 2-2 चम्मच 10 बार पी लीजिए, कप तो 1.5 ही हुआ ना। तो इस तरीके से मैनेज आपको करना पड़ेगा। इतनी सी प्याली पिए, 2 घूंट 4 घूंट, आप सभ्याचार निभाना है, 4 घूंट पिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई बात, सभ्याचार भी निभ गया और आपने अपनी क्वांटिटी को एक्सीड भी नहीं किया। चाय के एडिक्शन से कैसे बचा जा सकता है और इसके होम्योपैथिक में क्या क्या दवाइयाँ हैं? देखिए थिया नाम की दवाई आती है, THEA, थिया, वो चाय से ही बनती है। तो वो चाय के एडिक्शन को कम करती है। इसी तरह जब एडिक्शन का मतलब है बिल्कुल रहा ही नहीं जाता, तो मैंने उसी की बात कही। जैसे बेड टी है उसको आप हर्बल टी से रिप्लेस करें, या फिर चाय की क्वांटिटी कम कर दें। जब भी आपके शरीर चाय मांगता है तो आपने 2 चम्मच चाय से ज्यादा नहीं पीनी। और चाय बनाने का जो मैंने तरीका बताया कि चाय को बॉयल नहीं करना है आपने, पहले आप पानी डालें और जो भी मीठा आप डालते हैं, मीठा, हाँ मीठे की भी बात है, इसमें बेस्ट ये रहता है हम अपना पाम जगरी का इस्तेमाल करें। तो पाम जगरी, गुड़ शक्कर जब भी आप डालते हैं तो वो खौलते पानी में नहीं डाल सकते, आप कप में डाल के रखेंगे वरना वो फट जाएगी वहां। तो आप कप में डालें, आप अपनी पाम जगरी को आधा चम्मच, और बॉइल्ड पानी और पत्ती, पत्ती को बॉयल ना करें, मैंने वही बताया, या तो डिप वाली चाय इस्तेमाल करें या पानी पूरा बॉयल होने, खौलते पानी में चाय डाल के और नीचे से गैस बंद करके फिर ढक्कन रख दीजिए और 10 मिनट बाद उस पानी को डाल लीजिए और 1 चम्मच दूध आप उसमें ऐड कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप चाय लेते हैं तो नुकसान कम होंगे। खाली पेट चाय नहीं पीनी है, चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पीना है, और चाय कम से कम पीनी है और कम से कम मात्रा में पीनी है, तभी आप इन चीजों, इसके एडिक्शन से भी बच सकते हैं। और थिया नाम की हमारी जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉफी के लिए कॉफिया नाम की हमारी दवाई आती, कॉफिया क्रूडा,
होम्योपैथी में। साथ में नक्सवामिका दी जाती है, 3-4 दवाइयां हैं जो दी जाती हैं अगर बहुत ज्यादा किसी को चाय की एडिक्शन है तो उसके बच्चे। डॉक्टर HK खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभोर जी। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।